हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेल्व्स और स्लीपी एल्म स्लरी और ग्रूवेल के बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले अपने टॉपिक को देखते हैं। सेल्व सेल्व क्या है? कोई भी ऐसा ऑइंटमेंट, मतलब जो मलहम होता है हम जो लगाते हैं, तो वो भी एक सेल्व का एग्जांपल है। तो सेल्व क्या होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई क्रीम, कोई बाम या फिर कोई ऑइंटमेंट मतलब मलहम या कोई भी सब्सटेंस जिसके पास हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, हम उसे कहते हैं सेल्व। सेल्व्स को स्किन पे लगाया जाता है और इसीलिए इसका जो कह सकते हैं बेनिफिट या यूज़ होता है कि मान लीजिए स्किन की ड्राइनेस है, इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, चोट लगी है कहीं, तो उसको ठीक करता है हमारा सेल्व्स। तो एन ऑइंटमेंट, पहला पॉइंट देखिए, द ऑइंटमेंट क्रीम और बाम विथ सूदिंग, हीलिंग और कामिंग इफेक्ट कैन बी कॉल्ड सेल्व। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिसके पास, या ऑइंटमेंट, ये मतलब ऑइंटमेंट का मतलब होता है मलहम, क्रीम या बाम जिसके पास सूदिंग, हीलिंग और कामिंग इफेक्ट होता है, हम उसे सेल्व कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन या दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि सॉल्व्स आर एन ऑइंटमेंट यूज टू प्रमोट हीलिंग ऑफ स्किन। सॉल्व्स क्या होते हैं? सॉल्व मलहम, ऐसे मलहम होते हैं जो स्किन की हीलिंग को प्रमोट करते हैं, मतलब कोई स्किन को हील करते हैं। नेक्स्ट, सम सल्फ्स आर एंटी माइक्रोबियल। कुछ सल्फ्स होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, मतलब वो माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं होने देते। अदर्स आर फॉर मसल एक, ब्रीशिंग, स्कीमिया। और कुछ जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मसल में कहीं दर्द हो रहा है उसको ठीक करते हैं, कहीं चोट लगे, रगड़ है, ब्रूशिंग, स्कीमिया, इन सारी चीज़ों को ठीक करते हैं सेल्व्स। नेक्स्ट, सेल्व्स आर सोल्ड इन वाइट टॉप जार। जब सॉल्व को स्टोर किया जाता है, जब सोल्ड किया जाता है, तो वाइट टॉप जार्स में रखें, मतलब चौड़े जो टॉप वाले जार्स होते हैं उसमें उनको रखा जाता है। एंड आर अप्लाइड विद द फिंगर, मसाजिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू अफेक्टेड टिश्यूज़। और कैसे इनको क्या लिया जाता है, जो क्रीम होती है, जो साल्व होते हैं, उसको फिंगर्स की मदद से जहाँ पे अफेक्टेड रीजन है, मतलब अगर हाथ पे है तो हाथ पे उसको लगाते हैं। नेक्स्ट है, अनलाइक लोशंस, क्रीम्स एंड बॉडी सफल्स, अ जेन्युइन साल्व कंटेन नो वाटर। किसी भी साल्व में वाटर नहीं होता है, जैसे लोशन, क्रीम वगैरह और भी जो क्रीम होती है उनमें वाटर कंटेंट होता है, लेकिन साल्व्स में वाटर नहीं होता है। नेक्स्ट है, असाल्व फीड्स हीलिंग न्यूट्रिएंट टू डैमेज स्किन थ्रू ऑयल एज द मीडियम। और साल्व कैसे काम करता है, कोई भी टिश्यू डैमेज है वहाँ पे तो उसको एक हीलिंग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसकी वजह से वो जो डैमेज है वो रिपेयर हो जाता है। तो ये हो गई सेल्व्स के बारे में। अब हम देखने वाले हैं स्लीपरी एम, स्लरी और ग्रुएल। तो स्लीपरी एल्म क्या होता है? स्लीपरी एल्म एक ट्री है, ठीक, एक ट्री है जो कि इसका नेटिव नॉर्थ अमेरिका में, मतलब वहाँ का ये ओरिजिन प्लांट है, वहीं पे भी इसका ओरिजिन हुआ था स्लीपरी एल्म का। क्या इसका नाम इसलिए है कि जो ट्री की जो बार्क होती है ना, तो ये जो स्लीपरी एल्म है, इसकी जो बार्क है वो बहुत स्लीपरी है, मतलब स्लीपरी फीलिंग आती है, मतलब फिसलन वाली फीलिंग आती है, उसको टच करेंगे तो फिसलन वाली फीलिंग आएगी, इसीलिए इसका नाम स्लीपरी एल्म रखा गया है। उसके बाद इसकी जो मेन पॉइंट है, मेन बात है इसका, जो स्लीपरी एल्म का जो बार्क है, उसका जो इनर बार्क, ठीक, इनर वाला जो पार्ट है, उसके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेनली क्या करता है वो, एक डिमल्सेंट के काम तौर पे काम करता है, मतलब स्किन इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, ठीक। तो ये स्लीपरी एल्म के बारे में इंट्रो था, और आगे देखते हैं। तो पहले देखते हैं, स्लीपरी एल्म इज़ द नेम ऑफ ए ट्री फ्रॉम द ग्रेट एल्म फैमिली दैट इज़ नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका। स्लीपरी एल्म एक ट्री का नाम है और किस फैमिली से बिलोंग करता है? एल्म फैमिली से, और नेटिव है ये नॉर्थ अमेरिका का। द ट्री गेट्स इज नेम फ्रॉम द स्लीपरी फीलिंग ऑफ द बार्क। इसका नाम कहाँ से लिया गया? इसका जो बार्क है ना वो स्लीपरी फीलिंग देता है, मतलब छूने पे एकदम फिसलन जैसे फील होता है, इसीलिए इसका नाम स्लीपरी एल्म रखा गया है। द पार्ट यूज इन मेडिसिन इज द पाउडर्ड इनर बार्क। हाँ, जो इनर बार्क होता है उसका पाउडर यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल पर्पज़ पे उसका पाउडर यूज़ किया जाता है। स्लीपरी एल्म इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन एल्म, रेड एल्म और ग्रे एल्म। इसके और भी नाम है स्लीपरी एल्म के, जैसे इंडियन एल्म, रेड एल्म या ग्रे एल्म, हमारे स्लीपरी एल्म के नाम हैं। अब बात करते हैं, कह सकते हैं इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, बेनिफिट्स या यूजेस, तीनों में से कोई पॉइंट हम कह सकते हैं, क्योंकि किसी के बारे में हम देखेंगे अभी। तो स्लीपरी एल्म हैज़ बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन हर्बल मेडिसिन फॉर मेनी सेंचुरी। जो स्लीपरी एल्म है, ये प्लांट है, तो इसका जो इनर बार्क है इसका, उसका पाउडर बना के मेडिसिनल पर्पज़ पे यूज़ किया जा रहा है, वो भी कई, मतलब सदियों से, सालों से नहीं, सदियों से यूज़ किया जा रहा है। इट हैज़ प्रोनाउंस नरिशिंग एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़। इसके पास नरिशिंग और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, जो इसकी बार्क के पाउडर फॉर्म में हम यूज़ करते हैं उसके पास।
The inner bark of slippery elm forms one of the best demulsions for both internal and external use. जो इसका इनर बार्क होता है वो क्या करता है, एक बहुत बढ़िया डिमल्सेंट के तौर पे काम करता है. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास स्किन इरिटेशन हो रही है उसको ठीक कर दे, स्वेलिंग है, सूजन है, मतलब इन्फ्लेमेशन है, उसको ठीक कर दे, तो ऐसे सब्सटेंस को डिमल्सेंट कहते हैं. और ये एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़ दोनों के लिए है. Use whether there is an irritated fan, dysentery, diarrhea और cholera infantum, use both orally और by rectal injection. और ये क्या किया जाए, डायरिया में, डिसेंट्री में, कॉलरा इन्फेक्टम सारी चीज़ों में भी यूज़फुल है. और इसको ओरली मतलब मुंह से, और रेक्टल इंजेक्शन भी दिया जाता है. जो इसका स्लीपरी एम का मेडिसिनल पर्पस वाली चीज़ है उसको दिया जाता है. नेक्स्ट है द ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया डिस्क्राइब्स द एक्शंस ऑफ स्लीपरी एम एस डिमल्सेंट, इमोलिएंट, न्यूट्रिटिव और एंटी टिश्यू. जो ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया है वो स्लीपरी एम को, उसमें इसके बारे में इसने लिखा हुआ है कि एक डिमल्सेंट के तौर पे काम करती है, एक इमोलिएंट के तौर पे काम करती है. मतलब इमोलिएंट मतलब भी स्किन की ड्राइनेस को जो दूर करता है उसको हम कहते हैं इमोलिएंट. ठीक. न्यूट्रिटिव और एंटी ट्यूसिव, स्किन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए बहुत बढ़िया ये काम करता है. इट सेज इट इज़ इंडिकेटेड फॉर इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम. जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, वो ये भी बताती है कि ये इन्फ्लेमेशन के लिए काम करता है, मतलब सूजन के लिए, स्टमक या ड्यूडेनम के अल्सर में भी यूज़फुल है, ये उसके ट्रीटमेंट में भी यूज़फुल है. द ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया रिकमेंड्स अ डोज ऑफ 4 grams इन 500 ml बॉइलिंग वाटर और पाउडर बार्क 1:8 रेशियो एज अ डिकॉक्शन. इसको डोजेस के फॉर्म में इसने ब्रिटिश फार्माकोपिया में ये लिखा गया है कि हर 500 मतलब 500 ml पानी लीजिए बॉइलिंग वाटर, उसमें 4 ग्राम डाल दीजिए अपना ये इसका बार्क का पाउडर, ऐसे यूज़ करना. उसका डिकॉक्शन एक काढ़ा बना के आप पीजिए. इसमें म्यूसिलस का अबंडेंस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, म्यूसिलस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें. नेक्स्ट है इट सूदेज एंड फेट्स द इरिटेटेड, कोट्स द इरिटेटेड टिश्यूज़. क्या करता है ये, कहीं भी अगर जलन हो रही है, इरिटेशन हो रही है कहीं, तो वहाँ पे ये सूदिंग करते एकदम आराम कर देता है वहाँ पे, और उस चीज़ को कोटिंग कर लेती है. प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम इंजरी, इंजरी से बचाता है. ड्रॉज आउट टॉक्सिन्स और इरिटेंट्स, और जो भी टॉक्सिन्स है या इरिटेंट्स है उनको बाहर निकाल देता है. अब जो स्लीपरी एल्म है उसके कई सारे हम जो पाउडर हम यूज़ करते हैं, मेनली पाउडर यूज़ किया जाता है, लेकिन और बहुत तरीक़ों से हम इसे यूज़ कर सकते हैं. फॉर्म्स उसके क्या क्या है, तो पाउडर है, टैबलेट है, कैप्सूल है, टी है और लोजेंगेस है. ये सारे फॉर्म्स है कि हम स्लीपरी एल्म जो है उसका बार्क को जो यूज़ कर रहे हैं हम, तो इन सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं. मोस्टली पाउडर यूज़ किया जाता है. अब जो हमारे सिलेबस में है ना स्लरी और ग्रुएल, वो दोनों चीज़ क्या है कि चूँकि क्या होता है ना कि कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये सब टेस्टलेस होती हैं. और क्या होता है कि ऐसे तो नॉर्मल इंसान तो स्वेलो कर लेता है, निगल लेता है. मान लीजिए किसी के गट में इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है, वो स्वेलो नहीं कर पा रहा है, तो जब वो दवा को लेना चाहता है तो किस फॉर्म में ले सकता है, तो इसीलिए 2 फॉर्म है, स्लरी और ग्रुवेल. स्लरी क्या होती है, स्लरी में कहते हैं ना कि एक स्लरी वाली कंसिस्टेंसी, जैसे नॉर्मल मान लीजिए दही है, वो बिल्कुल अभी ऐसा मत समझिएगा कि बिल्कुल एकदम सॉलिड जैसी हो गई है, नहीं. थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि बहुत थिक होती है, लेकिन है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, तो एक स्लरी बन जाती है, वैसा एक कंसिस्टेंसी बन जाता है, उसे कहते हैं स्लरी. स्लरी जैसे खेतों में भी यूज़ किया जाता है एक फर्टिलाइज़र के रूप में, जैसे गोबर होता है, डंग, उसमें पानी मिला दिया जाता है, उसको भी स्लरी एक कंसिस्टेंसी फॉर्म कर दी जाती है, तो स्लरी उस चीज़ को कहते हैं. तो जब हम स्लीपरी एल्म की बात करें तो स्लरी भी वही कंसिस्टेंसी वाली चीज़ है. क्या किया जाता है इसमें कि पाउडर लिया जाता है, पाउडर को पानी में मिला के ऐसे पिया जाता है. सिंपल यही चीज़ है स्लरी में कि पाउडर लेके उसको पानी में मिलाकर पी लेना है, इसी को स्लरी किया जाता है. तो ये लेने का एक तरीका है, क्योंकि मान लीजिए कोई टैबलेट या कैप्सूल नहीं निकल पा रहा है तो उसको दिक्कत हो रही है, तो ये आसानी से पी सकता है. तो देखिए क्या है स्लरी. ऐसे ऊपर की कैप्सूल्स और टैबलेट्स क्या होते हैं, इजी टू स्वेलो विथ अ लिटिल प्रैक्टिस, मतलब जो आसानी से कर सकते हैं वो तो ले, जिसके गले में कोई प्रॉब्लम नहीं. हाउ एवर इफ़ द कंडीशन इज़ क्वाइट बैड एंड द एरिया ऑफ डैमेज इन द गट इज़ क्वाइट लेट, कोई गट में डैमेज हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, तो ये दिक्कत हो जाती है. इट मे बी बेस्ट टू यूज़ द स्लीपरी एल्म एज अ पाउडर, इसीलिए स्लीपरी एल्म को पाउडर फॉर्म में लेना बहुत यूज़फुल है, वो भी 2 तरीक़ों से, एक स्लरी में और एक ग्रुएल में. तो सबसे पहले स्लरी देखते हैं. 1 वेल हीटेड टेबल स्पून ऑफ one well heaped tablespoon of slippery elm powder equates to about 5 gram of herb and this would be equivalent to about 10 to capsules at a time. क्या बोला है कि एक पूरा टेबल स्पून होता है, उसको भर लीजिए आप उससे स्लिपरी एल्म के पाउडर से, तो वो क्या होता है उसमें 5 ग्राम हर्ब के बराबर मात्रा आ जाती है और वो 10 से 12 कैप्सूल के बराबर काम करेगा. ठीक. द पाउडर इज़ मिक्स इन टू वाटर एट टेम्परेचर दैट विल बी ईजी टू ड्रिंक एंड रैपिडली स्टार्ट टू मिक्स इट. उस पाउडर का क्या कीजिए, एक पानी में आप मिला दीजिए.
ऐसे टेम्परेचर पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो भी लेना चाहता है कि वो गर्म पानी में पीना चाहता है, ठंडा पानी में पीना चाहता है, तो उस पाउडर को मिला दीजिए और उसको स्टर कीजिए, मतलब अच्छी तरह से मिलाइए। द स्लरी इज़ ड्रिंक क्विकली, और वो एक स्लरी के फॉर्म में बन जाएगी। ठीक, चीनी तो है नहीं कि पूरा एकदम घुल जाएगा, उसमें एक पाउडर है तो उतना नहीं मिल पाता, तो स्लरी के फॉर्म में बन जाएगा वो। द स्लरी इज़ ड्रिंक क्विकली बिकॉज द लॉन्गर इट इज़ लेफ्ट इट विल गेट थिकर। और उस स्लरी को क्या किया जाता है, तुरंत कंज्यूम किया जाता है, तुरंत पिया जाता है, नहीं तो जैसे इसको छोड़ेंगे तो वो बहुत थिक हो जाएगा, फिर पीने में दिक्कत हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ पाउडर टेकन डिपेंड अपॉन द पर्सन हाउ ही शी कंज्यूम और हैव प्रैक्टिस। और किसको कितना पाउडर लेना है, 1 टेबल स्पून भर के आप ले रहे हैं तो वो 5 ग्राम के बराबर है, 10-12 कैप्सूल आ जाएंगे उसमें। लेकिन ये बात उस पर डिपेंड करती है जो कितना पाउडर कंज्यूम कर सकता है। ठीक, अब इतना नहीं कि पूरा एक ही बार में 50-60 ग्राम खा लें, तभी भी एक नॉर्मल रेंज उस पर डिपेंड करता है वो कितना पाउडर लेना चाहते हैं। तो ये है स्लरी। दूसरा ये ग्रुएल है। ग्रुएल को आप समझने के लिए कैसे समझें कि मान लीजिए जो हमारी खीर होती है, ठीक, तो खीर है तो खीर में तो चावल रहता है तो इसे थोड़ा और सॉलिड नज़र आता है। अगर कोई पाउडर है तो समझ लें हम जब खीर की कंसिस्टेंसी में चीज़ें बनाएंगे तो वैसे ही आएंगे। ठीक, उसको पॉरी जो कहलाता है उसको ग्रुएल कहते हैं। तो ग्लूएल भी एक तरीका है, इसको क्या कीजिए, और सबसे ज़्यादा डोज इसी में आ जाएगी दवाई की, लोग जो खा सकते हैं आराम से उसको क्या कहते हैं, कुक कर सकते हैं। उसके अलावा जो पाउडर है वो पानी लेंगे, पाउडर में मिला लेंगे। उसके अलावा अपने टेस्ट वाली चीज़ और भी फ़ायदेमंद वाली चीज़ें वो डाल सकते हैं, जैसे बीज वैक्स हो गया, हनी हो गया, जिंजर पाउडर अगर है वो डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ताकि टेस्ट और बेनिफिट दोनों मिल सकें। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेकिंग स्लीपरी एल्म इज़ इनटू अ ग्रुएल कुकिंग एंड ईटिंग। ये और एक ट्रेडिशनल मेथड भी है, आप बनाइए उसको और खाइए। इट इज़ द बेस्ट मेथड टू गेट द लार्जेस्ट डोज, और ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे ज़्यादा डोज तो इसी में मिलेगा क्योंकि आराम से अब बनाएंगे तो खाएंगे, ज़्यादा मात्रा सबसे ज़्यादा रहेगी। आइडियली द ग्रुएल इज़ टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक बिफोर बेड और इन बिटवीन मील्स। और ये जो ग्रुएल है इसको ऐसे नॉर्मली कहा जाता है कि एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। तो क्या कीजिए, आप तो जाइए सोने से पहले आप ले लीजिए, या फिर मील्स के टाइम बीच में अगर कहीं आपको टाइम मिले, एम्प्टी स्टमक लेकिन होना चाहिए, तब ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे। ठीक, तो ये स्लीपरी जो स्लरी है और ग्रुएल है क्या है, एक्चुअली स्लीपरी एल्म का जो पाउडर है उसको लेने का, उसको कंज्यूम करने का एक तरीका है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।